जय जगन्नाथ मेरे मित्रों। क्या आप जानते हैं कि मां सुभद्रा और मां विमला देवी के अलावा भगवान जगन्नाथ की एक और बहन भी थी, जिनके नाम पर आज भी एक गांव का नाम रखा गया है। ये कहानी है भक्ति, चमत्कार और भगवान जगन्नाथ के असीम प्रेम की। चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कहानी है ओडिशा के पाटपुर गांव की, जहां एक गरीब परिवार में मालती नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। मालती का एक बड़ा भाई भी था। परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके बीच प्यार और खुशी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत से लौटते वक्त मालती के पिता को सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। उस वक्त मालती सिर्फ 3 साल की थी और उसका भाई 5 साल का। मां पहले ही टूट चुकी थी कि तभी एक और बड़ा झटका लगा। कुछ ही दिनों बाद मालती के भाई को भी सांप ने काट लिया और उसकी भी मौत हो गई। मालती की मां अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दूसरे लोगों के घरों में काम करने लगी ताकि मालती का पालन पोषण कर सके। एक दिन मालती ने देखा कि उसकी सहेलियां राखी खरीद रही हैं। मालती को राखी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, मैं भी राखी खरीदूंगी, मुझे भी एक भाई चाहिए। मां के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और मालती को दिए ताकि वो राखी खरीद सके। मालती ने राखी खरीदी और सहेलियों से पूछा, अब ये राखी किसे बांधूं? सहेलियों ने कहा, अपने भाई को। मालती उदास हो गई क्योंकि उसका तो अब कोई भाई नहीं था। मालती ने अपनी मां से पूछा, मां, मैं भी राखी बांधना चाहती हूं, मेरा भाई कहां है? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, तेरा भाई जगह है, भगवान जगन्नाथ। मालती ने तुरंत पूछा, वो कहां रहते हैं? मां ने जवाब दिया, पुरी में, श्री मंदिर में। अगली सुबह मालती बिना किसी को बताए पूरी निश्चल भक्ति के साथ पुरी के लिए निकल पड़ी। छोटी सी मालती रास्ते में हर किसी से पूछ रही थी, क्या आप जानते हैं मेरा जगह भैया कहां रहते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। शाम ढल गई। थकी हारी मालती भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार के बाहर बैठ गई और रोते रोते सो गई। आधी रात को किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मालती ने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष खड़े थे। मालती ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मालती, मैं तुम्हारा भाई जगन्नाथ हूं। तुम मुझे दिन भर ढूंढ रही थी ना? मालती खुशी से भर उठी। भगवान जगन्नाथ ने कहा, मालती, अब तुम राखी बांधो और घर लौट जाओ। तुम्हारी मां बहुत परेशान है, वो सुबह से तुम्हें ढूंढ रही है। मालती ने खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ को राखी बांधी। मालती ने कहा, भाई, रात का समय है, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ने चलो ना। भगवान जगन्नाथ ने कहा, मालती, मुझे अभी कुछ काम है, तुम जाओ। जब भी डर लगे बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने मालती को एक अंगूठी दी और कहा, मालती, जब भी डर लगे इसे देखना और मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मालती घर लौट आई और पूरी बात अपनी मां को बताई। मां को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के हाथ में राखी बंधी थी। वो हैरान रह गए क्योंकि मंदिर के द्वार रात भर बंद थे। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने इसकी जांच शुरू करवाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी रात में भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और पूरी घटना बता दी। अगले दिन राजा अपने मंत्री और पुजारी के साथ मालती के घर पहुंचे। मालती की मां डर गई कि शायद मालती ने कुछ गलत कर दिया है। उसने राजा के पैर पकड़कर कहा, महाराज, अगर मालती ने कुछ गलत किया है तो उसे माफ कर दीजिए। मां ने राजा को वह अंगूठी लौटाते हुए कहा, शायद ये मंदिर से चुराई गई हो, मेरी बेटी ने अनजाने में ले ली होगी। राजा ने कहा, नहीं, ये अंगूठी स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दी है। मालती अब भगवान की बहन है। आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो संपूर्ण विश्व के भगवान ने इनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है। अब से मालती का पूरा ख्याल हमारे द्वारा रखा जाएगा। इसके बाद राजा ने पाटपुर का नाम बदलकर मालती पाटपुर रख दिया। आज भी वो स्थान मालती के नाम से जाना जाता है। ये थी भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन मालती की अनोखी और पवित्र कथा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय जगन्नाथ।